पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही है, लेकिन इस कहर के बीच एक सुकून भरी खबर आई है और उस खबर का कनेक्शन पाप ग्रह राहु और आद्रा नक्षत्र से जुड़ा है। आपने खबरों में सुना और पढ़ा होगा कि 20 मई के बाद से कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट में इजाफा हुआ है, यानी कि बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं। बता दें कि 13 मई से 19 मई तक मृत्यु दर 5000 से 5500 के बीच था, लेकिन राहु के नक्षत्र बदलते ही 20 मई से ये ग्राफ कम होकर 1100 के करीब पहुंच गया। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। पिछले साल 12 सितंबर को राहु आद्रा नक्षत्र में आए थे और इस नक्षत्र में राहु का जो आगमन था वो 18 सालों के बाद हुआ था। राहु के आद्रा नक्षत्र में आने के बाद पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का जो वायरस है उसका प्रसार होना शुरू हुआ। पहले जब राहु आद्रा नक्षत्र में आए तो उसके बाद कोरोना वायरस का एक जन्म हुआ और फिर धीरे धीरे इसका प्रसार होता गया और देखते देखते दुनिया के अधिकतर देशों को इस वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया और एक के बाद एक दुनिया के देशों में लोग इस वायरस से संक्रमित होते गए और मौत का आंकड़ा भी बढ़ता गया। अब 20 मई को राहु आद्रा नक्षत्र से बाहर आए हैं। 20 मई का इंतज़ार ज्योतिषविदों को तब से था जब से कोरोना ने कहर बरपाना शुरू किया था और ज्योतिष विज्ञान में रुचि रखने वाले लोग, ज्योतिष पर आस्था रखने वाले लोग और जो ज्योतिर्विज्ञानी थे उन्हें 20 मई का बहुत शिद्दत से इंतज़ार था कि जिस दिन राहु आद्रा नक्षत्र से बाहर जाएंगे और धीरे धीरे इस प्रकोप से निजात मिलना शुरू होगी। मैं आंकड़ों के साथ बात करूंगा। 20 मई को राहु आद्रा नक्षत्र से बाहर हुए हैं तो पूरी दुनिया में कोरोना से जो होने वाली प्रतिदिन जो मौतें हो रही थी उनकी रफ्तार भी घटने लगी है। पहले 7 दिन में 50,000 मौतें हो रही थी, अब ये आंकड़ा कम होकर 12 दिन में 50,000 मौतों पर आ गया है जब से राहु आद्रा नक्षत्र से बाहर आए हैं। पहले अमेरिका में ही, अकेले अमेरिका में ही एक दिन में 2 से 2,500 मौतें हो रही थी, लेकिन अब 22 मई के बाद वहाँ भी इसमें कमी आई है और प्रतिदिन अब 1000 से कम रह गया है मौतों का आंकड़ा। अब आप पूछेंगे और सहज ही आपको जिज्ञासा हो रही होगी कि आद्रा नक्षत्र और कोरोना कनेक्शन है क्या। मौतों में कमी की संख्या और संक्रमित होने वाले जो लोग हैं उनके स्वस्थ होने की जो संख्या बढ़ रही है उसका आद्रा नक्षत्र से आखिर क्या लेना देना है और ये आद्रा नक्षत्र है क्या। मैं बताना चाहूँगा कि आद्रा नक्षत्र में राहु की जब जब मौजूदगी हुई है तब तब दुनिया में अनिष्ट हुआ है, कोई महामारी का प्रसार हुआ है, कोई बड़ी घटना हुई है और ये आद्रा नक्षत्र व राहु का कनेक्शन है। जब जब राहु आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो कोई ना कोई महामारी का प्रसार होता है या कोई ऐसी घटना घटित होती है जो पूरी दुनिया को हिला देती है। उदाहरण देना चाहूँगा, 18 साल पहले अगस्त 2001 से 2002 तक जब राहु आद्रा नक्षत्र में संचार कर रहे थे तब अमेरिका में बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसे 11 सितंबर के हमले के नाम से जाना जाता है। तब दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर मुल्क पर हुए इस हमले ने पूरे विश्व को हिला दिया था। और पिछले साल जब राहु आद्रा नक्षत्र में आए तो कोरोना के प्रसार ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। अब आपको जिज्ञासा होगी कि आद्रा नक्षत्र आखिर है क्या। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे ज्योतिष में 12 राशियाँ और 28 नक्षत्र हैं। 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक सारे नक्षत्रों का विभिन्न नामों से नामकरण किया गया है और आद्रा नक्षत्र भी इनमें से एक है। आद्रा का अर्थ होता है नमी। आकाशमंडल में जो आद्रा है वो 6वां नक्षत्र है
यह राहु का नक्षत्र है, मिथुन राशि में आता है। ये कई तारों का समूह ना होकर केवल एक तारा है और आकाश में ये मणि की तरह दिखता है। इसका आकार हीरे अथवा वज्र के रूप में समझा जा सकता है। कई विद्वान इसे चमकता हुआ हीरा, तो कई इसे आंसू, तो कोई इसे पसीने की बूंद समझते हैं। राहु को आद्रा नक्षत्र का अधिपति ग्रह माना गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि आद्रा का मतलब होता है नमी। राहु एक वायरस है और इसका विस्तार वायु व नमी में बहुत तेज़ी से होता है। और कोरोना वायरस के मामले में हमने देखा भी कि किस तरह वुहान से निकल करके तेज़ी से दुनिया के तमाम देशों में फैलता चला गया। मैं ज्योतिष की दृष्टि से आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आद्रा नक्षत्र के जो स्वामी हैं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि उनके स्वामी रुद्र भी हैं, जो भगवान शिव की तरफ संकेत करते हैं। और भगवान शिव के इस रुद्र रूप को दुनिया में विध्वंस का, संहार का और बदलाव का पर्याय भी माना जाता है। जब भी भगवान शिव रुद्र के रूप में परिवर्तित होते हैं तो बड़े बदलाव दुनिया में होते हैं। कोरोना वायरस के बाद ये धीरे धीरे जब कोरोना वायरस का संकट खत्म होगा तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भी बदलाव होंगे। पहले विध्वंस हुआ, फिर बदलाव। ये भगवान शिव के ये रुद्र रूप है और जब वो ऐसा रूप दिखाते हैं तो दुनिया में इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब 20 मई को राहु आद्रा नक्षत्र से बाहर आ गए हैं तो दुनिया के वे देश जहां कोरोना ने कहर मचा रखा है, वहां मौतों में जो कमी का आंकड़ा सामने आने लगा है, स्वस्थ होने वाले लोगों की तादाद बढ़ने लगी है। ये एक शुभ संकेत भी है, अच्छी खबर भी है, राहत की बात भी है। और यही था कोरोना का राहु से और राहु का आद्रा नक्षत्र से कनेक्शन।